गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सूर्य प्रकाश शर्मा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बेटे, अपन बहुलक सीख रहे हैं और बहुलक भी समूहित बारंबारता बंधन सारणी से सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने सीखे हैं, समझे हैं, निकाले हैं। अब कई बार क्या होता है कि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन को चेंज करके देते हैं, आपको बदल कर दे देते हैं। बदलने का मतलब यह है कि उसमें से कोई भी दो बारंबारताओं को गायब कर देते हैं और उन बारंबारताओं का मान पूछ लेते हैं। साथ साथ आपको बारंबारताओं का योग और माध्यक भी दिया हुआ होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल करते हैं, तो उसका एक उदाहरण अपन लेते हैं। देखिए, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता के रूप में आपको दे रखा है 10। यहां आपको कुछ नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 30 और यहाँ भी खालिस्तान है और यहाँ 10 और उसके बाद में आपको प्रश्न में दे रखा है n बराबर 100 और n बराबर 30। ये देखिए, आपको देखो बेटा, समझना आप इसको। यहां इसी प्रश्न के अंदर देखिए आप, ये और ये, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यानी पता नहीं क्या है। साथ साथ n और m का, n का मतलब है बारंबारताओं का योग, ये बेटा 100 दे रखा है, और m का मतलब होता है माध्यक, ये हमें कितना दे रखा है बेटा 30। क्लियर हो गया? अब हम क्या करें कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको सारणी को दोबारा बढ़ा के यहां अपन कोई मान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां तो अपन क्या मान लेते हैं x और यहां मान लेते हैं अपन y। ठीक है बेटा, यानी हमें इस प्रश्न के अंदर x तथा y का मान ज्ञात करना है और किसके माध्यम से, m यानी माध्यिका के माध्यम से। अगर यह बहुलक होता तो बहुलक के माध्यम से निकालते हैं, यहां m है तो माध्यिका का जो नियम है उस नियम का उपयोग करेंगे। तो देखिए, माध्यिकी के नियम को याद करेंगे हम कि जब आपके वर्गीकृत या समूहित सारणी यदि आपको दे रखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। नंबर 1, पहला नियम को याद कीजिए कि सबसे पहले हमें CF सारणी बनानी होगी, यानी संचयी बारंबारता सारणी। क्लियर? देखिए, तो हम सबसे पहले CF सारणी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये 10, अब 10 में x जोड़ेंगे तो बेटा 10 प्लस x आ जाएगा। और अब ये तो एक तो अज्ञात है और एक ज्ञात है। ये तो अज्ञात राशि है, ये ज्ञात राशि है। तो ज्ञात राशि में ज्ञात राशि जोड़ेंगे। जैसे 25 में 10 जोड़ देंगे तो बेटा कितनी होगी 35 प्लस x। फिर 35 प्लस x में 30 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x। फिर y जोड़ेंगे तो 65 प्लस x प्लस y और उसमें 10 जोड़ देंगे तो 75 प्लस x प्लस y। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, यहां n का मान कितना मिलेगा आपको 100 और इधर भी सिग्मा f या n, ये मान है बेटा आपके पास 75 प्लस x प्लस y। अर्थात ये n ये दोनों बराबर है, तो यानी इन सब का योग हमें कितना है बेटा 100। तो हम यहां लिख देंगे सिग्मा f बराबर या सिग्मा f बराबर n बराबर 75 प्लस x प्लस y। n का मान बेटा कितना है 100, तो 75 प्लस x प्लस y। क्लियर? अब देखिए यहां हमें एक चर राशि का मान निकालना है, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो। कैसे निकालें? 75 इधर चला जाएगा और x को भेज दो चाहे y को भेज दो आप, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 75 माइनस y बराबर x। तो यहां बेटा x का मान कितना आ गया आपके पास
25 माइनस वाई, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके। नॉर्मल सी बात है कि सिग्मा एफ या एन का मान 75 प्लस एक्स प्लस वाई आपके पास है, और प्रश्न में हमें एन का मान कितना दे रखा है 100, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर कर दिया हमने, बराबर करके हमने किसका मान निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान निकाल लिया, तो अब देखो आगे का तरीका हम देखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ बटे 2 एन बटे 2 का मान निकालते हैं। तो देखो ध्यान दें, सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2। अब सिग्मा एफ एन का मान बेटा कितना रहता है आपको 100 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 50। अब यहां लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबार। बेटा यहां आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब तो 50 से ठीक बड़ी, अब यहां पर इसको देखेंगे तो 50 से ठीक बड़ी ये आ रही है, क्यों ऐसा है, ये 35 है। लेकिन हम ये विचार करें कि यहां x का मान क्या, मान लीजिए अगर x का मान अगर 50 होगा तो 50 और 10 60, तो 50 से बड़ा ये तो है, लेकिन हम ऐसे ही कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहां इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना माध्य क्या है, अपना माध्य 30 है, और ये 30 कौन से वर्ग में मिलेगा, ये 30 किसमें मिलेगा बेटा, ये 30 जो है वो 30 से 40 के वर्ग में मिलेगा। तो आपकी क्या लेंगे आप 65 प्लस एक्स, ये किससे बड़ी है 50 से ठीक बड़ी। यहां एन और एम का मान हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे 65 प्लस एक्स के सामने का वर्ग, तो कितना आ गया बेटा 30 से 40। तो हम बेटा इसको कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या लिखेंगे इसको, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया आपके पास 30 से 40। माध्यक वर्ग हो गया, तो अब आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। L का मान बेटा कितना है, माध्यक वर्ग के मीन सीमा 30 है। H वर्ग अंतराल कितना है 10 है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता 30 है। और CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले के नीचे बारंबारता कितनी है बेटा 35 प्लस एक्स। अब हम मान रखें, देखो माध्यक m का मान 30 है, तो यहां पर अपने 30 ले लिया बराबर L 30 है प्लस n बटे 2 50 माइनस CF को कोष्टक में कर देंगे 35 प्लस एक्स बटे 30 और गुणा h है बेटा अपने पास 10। ठीक है, ये करते हैं इस तरीके से, या इसकी कोष्टक बना देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब आगे हल करेंगे, देखो ये 30 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बेटा इधर क्या बच गया आपके पास 0। ये क्या हो गया 50 माइनस 35 माइनस एक्स बटे 30 गुणा 10, 0 से 0 बेटा क्या हो गया कैंसिल। अब ये तो 0 बराबर इधर 50 में से 35 गए तो बेटा कितने बचे 15 माइनस एक्स और बटे 3 वज्र गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितने आ गए 15, यानी आपके पास बेटा x का मान आ गया 15। अब हमें y का मान और निकालना है, तो इसके लिए हम बेटा क्या ले लेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने। तो देखो समीकरण फर्स्ट ये है, x का मान रख देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा 15 बराबर 25 माइनस वाई, 25 को इधर भेजेंगे तो 15 माइनस 25 माइनस का y, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट के और y बराबर कितने आ गए 10। अब देखो हमारे पास x और y दोनों मान आ गए, सही है या गलत, आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके पास पचहत्तर है
और उसमें x और y का मान जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो x का मान तो कितना है आपके पास 15, y का मान 10, 15 10 25, 25 25 जोड़े तो 100, और यहाँ n का मान भी कितना है 100। तो कई बार क्या होता है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन परीक्षा के अंदर 6 नंबर का पूछ लिया जाता है और इसमें कोई हार्ड नहीं, सिंपल सा तरीका है। जो आपको नियम बताए उस नियम के अकॉर्डिंग आप चलें। देखिए n 75 प्लस x, और अभी तक n f का मान एक बार निकालेंगे, यहाँ दो बार एक का तो हमने x और y मान रख के निकाल लिया, एक हमें दे रखा है तो बराबर में करके हमने समीकरण बना लिया, एक मान निकाल लिया x और y का। फिर अपना जो तरीका है उस तरीके को हम काम में ले लेंगे और करके हमने एक राशि का मान निकाल लिया, और फिर जो राशि आती है उसका मान समीकरण एक में रख देते हैं तो समीकरण 2 का मान आ जाता है। तो x और y का मान इस प्रकार से आए। तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चन और भी लीजिए और निकालिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।